पॉलिटिक्स है। टीवी पे है क्या? वैशाली के जो लोग कल तक सपोर्ट कर रहे थे, आज आप देखोगे कई सारे लोकल जो कार्यकर्ता होते हैं बीजेपी के, उन्हें भी मैं जानता हूँ, आज दिन में वो लोग मीडिया बाइट भी ले रहे थे और दिन में यहाँ पे कई जगह ऐसा भी हुआ है कि उन्होंने मतलब विरोध भी किया किसानों का। हाँ नीचे ही तो है यार, वे पुल के नीचे है सब। पुल के नीचे तो मेरे से मिट गए थे। अच्छा यहाँ 4 बजे जब मैं गया तो दो भाई थे बाइक पे, इतने बजे वो बड़ा वो इतना उल्टा सीधा बोल रहे थे, सीधे यही कहते हैं ये किसान है, ये गद्दार नहीं है। भाजपा का होगा आदमी। हाँ तो वो भिड़ गए थे। ये कहाँ से आए पूछिए भैया इनका, या टीम कहाँ से आई अब जो आई? नहीं आए होंगे भाई यार कहीं। शाम को तो यहाँ पे इन्होंने सब कार्यक्रम कर दिए थे ना, इन्होंने 2-2:30 बजे के आसपास एक फ्लैग मार्च करवाया। 500 पुलिस वाले कम से कम थे। ऐसा लग रहा था भाई साहब कि ये तो टेंट भी ले जाएंगे ठाक साथ के साथ ही। ऐसा दिखा रहे थे। 6 बजे मैं कह रहा कि एक आध घंटा पकड़ना भारी है। हाँ। आदमी का 100 शाम पुलिस तक वाले ये थे। बातें अफवाहें बहुत सी जगह सोशल मीडिया पर भी चैनल पे चलने लगी थी कि ये आंदोलन अब लगभग खत्म होने को है। हाँ ऐसा एक इसमें ऐसे कैसे जान सी आ गई वापस? देखिए जान इसलिए आई है, आपने एक बात सुनी होगी, आप किसी को जितना दबाओगे ना फिर वो उतनी फोर्स से वापस आएगा। ठीक है, सामने शाम के टाइम ये पूरा निर्णय कर लिया था कि वो अपनी गिरफ्तारी देंगे, लेकिन उसके बाद जब दिखाई दिया कि पुलिस तो आ ही रही है, बीजेपी के कार्यकर्ता डंडे लेके यहाँ लोगों को पीटने के लिए आ रहे हैं, तो उन्होंने ये सोचा कि अगर मैंने गिरफ्तारी दे दी तो मेरे साथ जो लोग जुड़े होंगे क्या होगा। यही होता तो उन्हें उस चीज को देखते हुए उन्होंने फिर कहा कि भाई नंद किशोर लोधी से, नंद किशोर गुर्जर और महेश शर्मा, क्या नाम है, यहाँ पे मीडिया के सामने भी यहाँ काफी हंगामा हुआ उस चीजों को लेके, और पुलिस के सामने हुआ और पुलिस ने कुछ नहीं कहा। किशोर गुर्जर और महेश शर्मा आए थे यहाँ, उन्हीं के लोग उनके लोग 400 लोग, लेकिन खुद था, टिकैत साहब का एक भावुक सा वीडियो आया था सामने, उसको लेकर मीडिया के अलग अलग धड़ों ने ऐसे चलाया कि टिकैत साहब पहले तो बहुत शेर बन रहे थे। अच्छा। और अब बिल्कुल जैसे गिड़गिड़ाने लगे, अलग तरीके से। अच्छा, जो कौन से मीडिया की बात कर रहे हो, जिसकी सैलरी वहाँ से आती है, मोदी जी के यहाँ से आती है, तो वो तो कुछ भी चला लो, उनसे हमें क्या फर्क पड़ रहा है, उनसे हमें फर्क क्या पड़ रहा है। क्या उस भावुक वीडियो का असर पड़ा? उसका असर आप और लोग आना शुरू हो गए। असर आप देख लो ना, रात के 3 बजे आपको आदमी दिखाई दे रहे होंगे। असर उल्टा बताया, असर उल्टा नहीं है, वो भाई है अपने बड़े, जहाँ वो खड़े होंगे सब खड़े होंगे, और अभी उसका असर दिखेगा। मीडिया में उसका असर उल्टा बताया जा रहा था, अब सब सन हो गए। मीडिया कुछ भी बता सकता है सर, इस देश में मीडिया से आप कुछ उम्मीद ही नहीं रख सकते। इस देश में अगर सबसे ज्यादा कुछ बिका है तो वो मीडिया है, उससे आप क्या उम्मीद करोगे। मीडिया जो ये कह सकता है कि भैया 2000 रुपए के नोट में चिप है, वो कुछ भी कह सकता है। आप किस मीडिया की बात कर रहे हो? जिस एंकर के नाम पे अंजना ओम कश्यप की जगह अंजना ओम मोदी लग जाए, या सुधीर चौधरी, मुझे तो उस आदमी पे इतना गुस्सा आता है कि भाई वो चौधरी होके कहीं ना कहीं किसानों से ताल्लुकात उसके होंगे, उसके बाद भी वो किसानों के बारे में कह रहा है कि ये आतंकवादी हैं, ये नक्सली हैं, ये वो हैं, तो उस मीडिया से आप क्या उम्मीद रखेंगे? उससे तो हमें पहले से ही कोई उम्मीद नहीं है, और जिससे उम्मीद नहीं है उसके बारे में हम सोचते नहीं है। लेकिन जो कुछ भी आपके लिए नैरेटिव एक्साइट किया गया नेगेटिव, उसको लेकर दुख, गुस्सा। मैं 4 लोगों के बीच में ये बोलूं कि आप आतंकवादी हो, आप मान लोगे? नहीं मानोगे ना। आपको उससे कुछ फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा ना भैया। वो बहुत पुरानी कहावत है कि भाई साहब कुत्ते भौंकते रहते हैं और हाथी चलता रहता है, हमारे यहाँ वही चलता है और वही चलेगा। कहा भी यही कहा गया कि एक डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई गई, ताकि एक किसानों के सामने एक नई जनता का जो एक भीड़ खड़ी कर। देखिए आरएसएस अंग्रेजों के टाइम पे क्या करती थी, मुखबिरी का काम करती थी ना, तो ये तो उन्होंने वहीं से सीखा है, डिवाइड एंड रूल। तो इससे ये तो पहले से उम्मीद थी कि ये ऐसा कार्यक्रम करेंगे। थोड़ी सी गलती ये हो गई कि हम उस चीज़ को उस टाइम पे नहीं भांप पाए कि ये लोग क्या चाल चल रहे हैं, लेकिन बढ़िया हुआ इन्होंने जो यहाँ किया है उससे दोबारा से लोगों को जोड़ दिया है, और ये आंदोलन और मजबूत होगा और पहले से ज़्यादा लोग आएंगे। और अब डटे रहना है आखिर तक। देख लो, आग सेक रहे हैं आराम से, निकलना नहीं है, अभी निकलना नहीं है। जो आदमी रात को 11 बजे घर से रजाई में से उठ के मेरठ से यहाँ लिया, अब जाने का क्या मतलब रह गया? वो जाने के लिए थोड़ी ना आया। बस कोहरा कितना था?
ये कहा भी गया कि यूपी उनसे कह दो सरकार ने मोदी जी अपील कर ले, कोई आ जाए रात में उठ के यूपी तो सरकार ने उसको- सभी ज़िले के जो प्रशासन है और पुलिस है उन सबको हुक्म दे दिया है, आदेश दे दिया है कि जो किसानों के आंदोलन जहाँ जहाँ भी चल रहे हैं उन्हें ख़त्म कर हटवा लो योगी आ गए यहाँ। योगी आ जाओ खुद। योगी ने तो 1 घंटे का अल्टीमेटम दिया था, मुंह अब वो डूब कर मर जाओ मोदी। ये योगी राजतंत्र नहीं है, लोकतंत्र है। ना कोई राजा है ना कोई प्रजा है। जो ला सकते हैं वो हटा भी सकते हैं, और ये आंदोलन चल रहा है और चलेगा। जब तक कानून वापस नहीं होंगे, तीनों कानून और जबरदस्ती हटाना है, आओ बैठे हैं हम लोग, आपको लाठियाँ चलानी है लाठियाँ चलाओ, गोली चलानी है गोली चलाओ। लेकिन बाजी बहुत बदनाम करने की कोशिश भी की गई आपके इस आंदोलन को, इसको लेकर क्या? वो तो पता ही है, वो तो पता ही है। अब बताइए जितने लोग जो पड़े हुए सब आतंकवादी हैं, टुकड़े टुकड़े गैंग हैं, क्या हैं बताइए, आप ही बता दीजिए। नहीं, एक तरफ से सरकार के मंत्री और नेता बीजेपी के कहते रहे कि ये लोग असल में असली किसान नहीं है, देशद्रोही है, खालिस्तानी है। दूसरी तरफ उन्हीं लोगों के साथ बैठकर 11 दौर की बैठक कर ली। इसको लेकर भी सवाल उठे कि भैया जो गलत है उनके साथ बैठक कैसे कर रहे हैं? क्यों करी गई बैठक? अगर वो गलत हैं, आतंकवादी थे या कुछ भी थे, उनके साथ में बैठक क्यों करी गई? क्यों बनाया गया उनको बेर एक बार भी पता लगता है ये खालिस्तानी है या क्या है। कितनी 11 मीटिंग हो चुकी हैं, क्यों वो बुलाया गया बेर उन्हीं लोगों को? आपके हाथ में सर मैं देख रहा हूँ कि वीगो लगी है, ये क्या मसला है? आप कहाँ मैं से? 2 दिन से एडमिट था हॉस्पिटल में। हाँ, मैंने जब टीवी पे देखा हमारा बाबर हो रहा है तो तुरंत हम उठे वहाँ से। मैं कहा भाई हम जा रहे हैं, लिख के जा रहे हैं, अपनी मर्जी जा रहे हैं, अब हम रुला देंगे। मेरा कल ऑपरेशन होना है, क्या प्रॉब्लम क्या है? अपेंडिक्स का ऑपरेशन होना है मेरा यहाँ। तो आप वहाँ एडमिट थे हॉस्पिटल में और हाँ। वहीं से बहुत सीधे बढ़िया भाई साहब, सीधे- बहुत बढ़िया भाई। राकेश टिकैत साहब को आप रोता हुआ मायूस सा देखकर वापस आ गए अस्पताल से। बिल्कुल आ गए और यहीं रहेंगे, चाहे वो अपेंडिक्स की वो फट जाए, कुछ भी हो जाए, यहीं मर लेंगे। वहाँ मरना है तो क्या बात होगी इसमें? किसान एकता जिंदाबाद, किसान एकता जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद, राकेश टिकैत जिंदाबाद। इस सरकार को भी सोचना पड़ेगा ये किन लोगों से वो लड़ रही है, किनसे पंगा ले जिसमें लिया? बीमार हैं लोग, अब हॉस्पिटल से अपने आप निकल कर चले आए, उनका ऑपरेशन भी कल होना है, लेकिन वो जिस तरीके से भावुक अपील राकेश टिकैत साहब की थी उसको देख कर आ गए। उन्होंने कह दिया कि इस वक्त अकेले छोड़ने का मतलब ही नहीं बनता है, ऑपरेशन बाद में होता रहेगा। एक शख्स से हम मिले थे जो फरीदाबाद में खाना जब खा रहे थे, गुड़गांव में माफ़ कीजिएगा, वो वहाँ से खाना छोड़कर आ गए जब उन्होंने यहाँ देखा कि कुछ नेगेटिव एलिमेंट्स यहाँ पर इन किसानों पर हमला बोलने आए और वो रुक नहीं पाए। ऐसे लोग अगर इस आंदोलन से जुड़ रहे हैं तो बड़ा मुश्किल है कि इस आंदोलन को ताकत से भी हटाना, कि इस आंदोलन को यहाँ से हटा भी सकते हैं, लेकिन जो दिलों में आग इस आग की तरह जल चुकी है, क्या उसे बुझाया जा सकता है? बिल्कुल। सरकार को इस बारे में बहुत संजीदगी से सोचना होगा कि इन किसानों की जो मांगे हैं उनको लेकर बीच का एक रास्ता निकालना होगा, ताकि ये रास्ते जो जाम पड़े हैं दिल्ली के ये खुल सकें। इन लोगों को बैठ के समझाना भी होगा, इन्हें मनाना भी होगा, इन्हें समझना भी होगा। सिर्फ जिद से न किसानों का भला हो सकता है, सिर्फ जिद से न सरकारों का भला हो सकता है। सबको बैठकर कोई ऐसा रास्ता निकालना होगा जिसमें सभी की जय हो, सभी की जीत हो, सभी का भला हो। किसानों की ना है, जिन किसानों की नहीं, हम अधिकार मांग रहे हैं। पढ़ा लिखा तो है नहीं, जो सरकार की है, जिद सरकार की जिद नहीं है, ये किसानों की जिद नहीं है, वो अपना अधिकार मांग रहे हैं। वो जो सरकार की नीति है वो उन्हें बदलने की अपील कर रहा है, वो रिक्वेस्ट कर रहा है। 2 महीने से आज ये 66वां दिन है इस आंदोलन का। वो एक छोटी सी घटना ने पूरी की पूरी सारी चेंज कर दी सारी चीज़ें। वो जो शहादतें हुई हैं 150 से ज़्यादा, उन्हें सब भूल जा रहे हैं। ये ऐसे भावुकताएं ये जुड़ी हुई हैं, ऐसा कोई नहीं देख रहा। 66 दिन हो गया। केवल वो एक वो कुछ लोग थे, वो 5 लाख ट्रैक्टर आए, वो 20 लाख से ज़्यादा जनता आई, जो उनके हाथ में वो 40 लाख के करीब झंडे थे वो नहीं दिखे, लेकिन एक झंडा दिख गया बस वो। लेकिन वो झंडा भी निशान साहिब का था, वो किसी धर्म उसका नहीं था कि कोई फालतू की चीज़ें जो करी जा रही हैं। वो भी इनका मतलब है। लेकिन बेवजह का एक ये सिनेरियो भी बनाने की कोशिश की गई कि तिरंगे का अपमान किया गया। एक कोशिश की गई बनाने की। वो प्लान लोग थे वहाँ पे, वो पहले से ही सारी चीज़ें स्क्रिप्टेड थी। ये लोग जो गांव से आए थे, उन्हें गांव का रास्ता नहीं पता होता, वो दिल्ली में चले गए। अब आगे ट्रैक्टर चलते जा रहे हैं 1 लाख, वो पीछे मुड़ने की जगह नहीं है। जो हम लोग दिल्ली में रहते हैं, हमें रास्ते पता नहीं चलते। अब एक गांव से आया हुआ किसान, उसे क्या पता कि क्या हमारा रूट था, क्या था, जब ट्रैक्टर आगे चलते चले गए। है कि पुलिस ने एक ऐसा रास्ता बनाया कि लोग
और किसान जो है ट्रैक्टर लाल किले तक पहुंच गए। अब आप ये बताइए, जो गांव से किसान आ रहा है उसे नहीं पता कि कहाँ जाना है। अब आगे आगे ट्रैक्टर चल रहे हो, पीछे नहीं घुमा सकता। अगर किसी को पता भी था वो बीच से घुमा नहीं सकता। उसने सोचा आगे से घूम कर ये ट्रैक्टर वापस आ जाएंगे। दीप संधू के जत्थे और सबको पता है, वो सारी चीजें मीडिया में आ चुकी है ऑलरेडी। वो सारे लोग आइडेंटिफाई हुए हैं जो इसके पीछे हैं। रवाना करा है, उनका तंबू अलग है, उनके खिलाफ कार्रवाई पुलिस की हाँ बिल्कुल। लेकिन किसान नेताओं के ऊपर लगातार केस लाते जा रहे हैं ताकि इस आंदोलन को आप लोग मानते हैं कि कमजोर किया जा सके, इसी वजह से ऐसा हो। नहीं, जितना केस होंगे उतना आंदोलन मजबूत होएगा। ये तो अंग्रेजों के टाइम में देख लो, फांसी तक खाली ही, तभी तो देश आज़ाद हुआ। इनसे थोड़ी डरने वाले हैं कि केस कर दिए तो आंदोलन कमजोर हो जाएगा। केस होने से तो आंदोलन और मजबूत होगा। एक नैरेटिव सेट कर दिया, जो मोदी के खिलाफ है वो देशद्रोही है और जो मोदी के साथ है वो राष्ट्रभक्त है। पूछने वाला कोई नहीं है। ये एक वो गांव में बोलते कि ये भेड़ चाल है, एक चल रहा है उसके पीछे सारे लगे जा रहे। लेकिन जो गलत है, गलत को गलत कहना सीखना पड़ेगा, नहीं तो डिक्टेटरशिप खड़ी है तुम्हारे सर पे। जिस तरह तुम्हारे पे जीएसटी ठोक दिया गया, फिर उल्टी सीधी चीजें है ना जिस तरह। और नोटबंदी सबसे बड़ा फेलियर है इकोनॉमी का भारत के, सबसे बड़ा फेलियर है। वहीं से इस देश की जो पतन का चीजें है ना, जो ये प्राइवेटाइजेशन हो रहा है सारी चीजों का, वहीं से शुरू हुआ है। ये लाल किला ये सारी चीजें जो प्राइवेट हो रही, रेलवे क्यों नहीं चला रहा, सारी चीजें खोल दी। एक आम आदमी जो लोअर मिडिल क्लास आदमी है, मिडिल क्लास की भी छोड़ दो, जो लोअर क्लास का आदमी है ना, उसकी सबसे पसंदीदा सवारी है, उसके हिस्से की वो ये क्यों नहीं चल रही। ये यहाँ पर बॉर्डरों के चारों तरफ 2 महीने से 15 से 20 लाख आदमी आ रहे हैं जा रहे हैं। क्या कोरोना हुआ उन्हें? अगर आप किसी भी इसी तरह की चीज़ों को देखते हो, तो बहुत सारी चीज़ें समझना पड़ेगा। अगर नहीं समझोगे तो सारे के सारे इसी तरह रहोगे। ऊपर से आईटी सेल जो है, इतनी सारी चीज़ें जिन्हें कुछ पता भी नहीं रहेगा। मैं आपको 100 मैसेजेस दिखा दूंगा जो कॉपी पेस्ट सारी चीज़ें ऐसी है। ऐसा नहीं चलता भाई। और जो बीमारी नहीं है उसकी वैक्सीन हाँ, और जो बीमारी नहीं है और जिसका जो वायरस है वो म्यूटेंट हो रहा है, हर बार उसकी जो चीज़ें हैं वो बदल रही हैं, तो उसके आप वैक्सीन कैसे बना सकते हो। और बहुत सारे लोग हैं ना उस वैक्सीन को लगाने के लिए भी अपील कर रहे हैं। चलिए हम किसान आंदोलन पे आते हैं। और लोग और किसान और ट्रैक्टर, हाँ सब रास्ते में है, कुछ आने लग रहे हैं। कोहरा ज़्यादा था तो इस वजह से हम लोग रात से आके, मैं मुजफ्फरनगर सिटी से आया हूँ और रात को 11:30 बजे ही आ गए थे। हम 5 लोग थे, गाड़ी से आए हम लोग। हाँ कोई रोका टोकी नहीं, हम तो गाड़ी से आए थे ना, 4 व्हीलर से आए थे, तो रोका नहीं, गाड़ी हमने बाहर पार्क कर दी थी। कोई ऐसी सूचना है कि ट्रैक्टर ट्रॉलियाँ जो आ रही हैं वो जाहिर सी बात है किसान की अभी किसी से संपर्क नहीं हो पाया। हमारे मोबाइल डाउन है तो पता नहीं चल पा रहा। हमें वहाँ तक का पता था, खतौली से आगे ट्रेलर आ गई थी। बहुत लोग आ रहे हैं, उनको रोका जा रहा है। मैं अभी आया बीकानेर से, कुछ साथी साथ भी थे मेरे। बीकानेर राजस्थान, बीकानेर से आ गया, 2:30 बजे पहुंचा हूँ, अभी आधा घंटा हुआ। आप कैसे आए? गाड़ी से आया, गाड़ी से गुड़गांव तक गाड़ी से आया हूँ कोई साथी के साथ। वो रुक गया, उसने कहा मैं सो रहा हूँ और मैं अपना वहाँ से बीकानेर से किस वक्त चले थे आप? 8 बजे चले थे। क्या टिकैत साहब का वीडियो देखने के बाद कल गए थे, कल ही गए थे। कल हम यहाँ 26 तारीख को आए हुए थे, 26 तारीख को नाइट को हम वापस निकले, फिर हम वापस आ गए। सुबह और भी साथी आने वाले हैं, सारे आने वाले हैं। नीचे रोक रहे हैं, तिरंगे के अपमान की बात कर रहे हो। देश में पहली बार आज़ादी के बाद तिरंगा आउट ऑफ स्टॉक हो गया, उसकी बात किसी ने नहीं की। 20 लाख तिरंगे जो दिल्ली के बार लहरा रहे थे, उसकी बात किसी ने नहीं। एक तिरंगे के नीचे किसी ने झंडा फहरा दिया, उसको जांच का विषय करो ना यार, उनकी जांच करो। पहले आप यहाँ आ रहे हो भाई, जांच तो उनकी होनी चाहिए ना जो वो कर रहे हैं। 25 करोड़ पाकिस्तानी है, 25 करोड़ खालिस्तानी होगी, टुकड़े टुकड़े क्या होंगे। 50 करोड़ लोग तो तुमने यहाँ गिना दिए। प्रदेश में सरकार क्या कर रही है? के बारे में तो संसद में जानकारी देने से इनकार कर दिया था कि ऐसा कोई गैंग तो कह रहे हैं ना, आज भी कह रही है, मीडिया तो कह रही है कि 25 करोड़ पाकिस्तानी है। यहाँ 20 लाख जो लोग रिप्रेजेंट कर, बीजेपी की आईटी सेल 20 लाख किसान बैठे हैं, ये 25 करोड़ किसानों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ना। मैं मेरे घर से एक आया हूँ, 10 सदस्य है मेरे घर में, मैं 10 लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो 20 लाख 20 करोड़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो 50 करोड़ तो यही हो गए। फिर देश में क्या करेगी सरकार भाई? 125 करोड़ की जनसंख्या से 50 करोड़ के लोग तो ये गिना दिए उन्होंने जो देशद्रोही है, पाकिस्तानी है, तो सरकार क्या कर रही है? फिर क्यों रह रहे हो यहाँ पे भाई? जब क्यों रह रहे हो? तुम्हें इतना खतरा है। 50 करोड़ लोग अगर दूसरे देश के रह रहे हैं, दूसरे संप्रदाय के तुम्हारे विरोधी रह रहे हैं, तुम क्या कर रहे हो यहाँ पे? किसने बनाया तुम्हें? 300+ की सरकार तुम्हारी बना दी। आप मानते हैं कि जो कुछ भी हुआ इंटेलिजेंस का बहुत बड़ा फेलियर ही है, और क्या फेलियर नहीं था, वो इंटेलिजेंस का सक्सेस था। वो उन्होंने वही करना था, प्लानिंग थी। 1000 लोग लाल किले पे पहुंच गए, हम जो 10 लाख लोग बाहर खड़े थे वो नहीं पहुंच पाए, 1000 लोग पहुंच गए। अपनी प्लानिंग थी, पहले ट्रैक्टर 1000 लोग पहुंच गए और ये 25 लाख 25 ट्रैक्टर पहुंच चुके थे। प्लानिंग थी पहले से थी। हाँ, अपनी प्लानिंग थी। तो दीप सिंधु को लेकर भी लगातार सवाल उठ रहे हैं कि उसको जो है अभी तक ना गिरफ्तार किया गया है, ना उस पर कोई
ये बात सबको पता है कि दीप सिंधु सुबह 8:30 बजे अपने समर्थकों के साथ निकल गया था। उसके साथ में कोई 50 ट्रैक्टर थे। उतने लोगों को दिल्ली पुलिस आराम से रोक सकती थी। उन्हें रोक लेती तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं होती, लेकिन गवर्नमेंट ये चाहती नहीं थी। इसी वजह से उसे लाल किले तक का फ्री पास दिया गया। ये पूरी प्लानिंग थी उनकी। ये चाह रहे थे कि इस आंदोलन को डिस्क्रेस किया जाए और उसमें वो कहीं हद तक मतलब सफल भी हो गए थे। लेकिन उन्होंने जो अति उत्साह में जो काम किया है, टिकैत साहब को यहाँ पे दबाने का, धमकाने की कोशिश की, उसके बाद में लोग इकट्ठा हो गए हैं और ये आंदोलन दोबारा से जीवित हो गया है। और अब बीजेपी को पता चलेगा वो कुछ भी कर लो, ये खत्म नहीं होगा। बहुत शुक्रिया।